आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे नेस्ले और वरुण के बारे में, जहां पर वरुण बीवरेज के असर कम दिखाई दिया होगा, लेकिन ब्रिटानिया के बारे में देखें तो अब चीनी की कीमतों के बढ़ने के कारण यहां पर असर काफी दिखाई दे रहा है। हम विस्तार पूर्वक देखें तो चीनी की बढ़ती कीमतों से भारत में पैकेज में मिलने वाली फूड कंपनियों के मुनाफे में कमी आती हुई दिखाई दी है। गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है कि यहाँ पे कच्चे माल पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हो कि चीनी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण यहाँ पर जैसी बड़ी कंपनियों को नुकसान की ओर जाते हुए देख पा रहे होंगे। यहाँ पर और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके कारण हम देख रहे होंगे कि एफएमजीसी से जुड़ी हुई कंपनियों में भी लागत बढ़ने का, मुनाफा कम होने का डर सता रहा है और कुल लागत का लगभग 15 से 20% तक लागत के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ देखता है कि प्रॉफिट में भी काफी कुछ गिरावट देखने को मिली है। वहीं यदि हम अपडेट में देखें तो 90:90 रूल में समझने ट्रेडिंग पर असर ज्यादातर दिखाई दे रहा है और ज्यादातर लोग जल्दी छोड़ते हुए शेयर बाजार को दिखाई दे रहे हैं। यदि आप भी इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पे गलती कर रहे हैं। इसमें इसके सुधार के लिए गुंजाइश भी कम दिखाई दे रही है। किसी को शेयर में निवेश का मौका दिखाई देता है तो किसी को कमाई का मौका दिखाई देता है, लेकिन यदि हम यहाँ पर सेगमेंट को समझें तो कम पूंजी में बड़ी पोजीशन लेने का मौका मिलता है, लेकिन वही लीवरेज नुकसान को बहुत बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आता है। रेशियो 90 रूल एक विचलित है। इसका मतलब है कि 90% ट्रेडर्स 90 दिनों के भीतर 90% पूंजी गवा देते हैं और बाजार से बाहर चले जाते हैं। हालांकि इसे किसी आधारिक या सार्वभौमिक बाजार के तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन मुख्य रूप से नए ट्रेडर्स को जोखिम समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यह ट्रेडिंग फॉर्मूला दिखाई देता है। असली आंकड़े बाजार, मार्केट सेगमेंट और ट्रेडर्स के व्यवहार के हिसाब से काम करते हुए नजर आते हैं। ट्रेडर्स की गलतियां नुकसान की बड़ी वजह बनती हुई नजर आती हैं और पैसा बनाना आसान होगा, लेकिन यदि सही कॉल सही समय पर लेते हैं तो ट्रेडर्स गलत होने पर कितना नुकसान स्वीकार करेंगे, यह एक बड़ी समस्या होती है। कभी किसी दोस्त की सलाह पर ट्रेड लेना एक गलत फहमी हो सकती है। वहीं अडानी इंटरप्राइजेज पर ब्रोकेज पुलिस दिखाई दे रहा है और डेटा सेंटर और कॉपर बिजनेस में कमाई की तेज ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। मोतीलाल ओसवाल ने भी अडानी के बारे में बाय रेटिंग दी है। 180 रुपये का टारगेट प्राइस बताया है, जो तकरीबन 23% ऊपर दिखाई देता है। ब्रोकेज फर्म का मानना है कि एयरपोर्ट, एनर्जी, डेटा सेंटर, कॉपर जैसे बिजनेस में सालों से कंपनी की कमाई में काफी मौका दिखाई दे रहा है और ऊपर जाने का अनुमान भी लगता हुआ हमें नजर आ रहा है। वहीं कैपेक्स साइकिल का बड़ा दाव आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण भी यह शेयर बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है और इस शेयर के ऊपर जाने का अनुमान लग रहा है। वहीं यदि फाइनेंशियल ईयर 26 में बात करें तो 96 बिलियन से 129 बिलियन तक 29 तक माना जा रहा है और यहाँ पर CDR की बात करें तो 24% दिखाई दे रहा है। वहीं हीरो मोटोकैप के एक साधारण डील के कारण अब एथर एनर्जी को भी ऊपर जाने का मौका मिला है और इसके और ज्यादा ऊपर जाने का शुक्रवार को ही ग्रीन सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा और रैली के कारण आपने एथर एनर्जी में शेयर ने 1592 रुपये का इंट्राडे टच करता हुआ दिखाई दिया था, जिसके कारण आप देखोगे कि कंपनी के 1.19 करोड़ शेयर के लेन देन किया गया था और भविष्य में भी इसके ऊपर जाने का अनुमान लग रहा है। हिस्सेदारी की योजना की घोषणा की गई है और अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि शेयरों को किसने खरीदा और कितना खरीदा, बट ये जरूर है कि हिस्सेदारी बढ़ने के कारण यहाँ पर काफी अच्छा एक ऊपर कमबैक दिखाई दे रहा है और 2.92% खरीदारी के कारण निवेश की योजना अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं जुबलीलैंड फूडबैग में 4 फूड कंपनियों पर ब्रोकेज बाय रेटिंग दिखाई दे रही है और 29% तक का रिटर्न यहाँ पर संभावित दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात इतनी है कि सपोर्ट लेवल जरूर ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सबके बावजूद देखें तो बर्गर, पिज़्ज़ा और चिकन फूड्स के बारे में कारोबार करने वाली कंपनियों पर अब 27% तक बाय रेटिंग दिखाई दे रही है। देवयानी इंटरनेशनल का टारगेट प्राइस 190 रुपये बताया गया है, जो लगभग 27% ऊपर है
और ज़्यादा इसके ऊपर जाने के अनुमान अभी भी लग रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी कंपनी पर ध्यान दें तो यहाँ भी सोफी फूड पर भी 300 का टारगेट दिया गया है और जो 25% आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा और इसके और ज़्यादा ब्रेकआउट के अनुमान लग रहे हैं। वहीं जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें तो 520 का टारगेट प्राइस है जो लगभग 3% की अभी भी तेजी की गुंजाइश रखता हुआ नजर आ रहा है। न केवल पायोजल कारोबार के रूप में सुधार को एक गुंजाइश दे रही है और भविष्य में तेजी को भी